भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग जिन्होंने हरियाणा में जो हमारी आज परिणाम आए हैं, उस परिणाम के अंदर एक बड़ी भूमिका अगर किसी की है, ऐसे हमारे तपस्वी संगठन को, राष्ट्र को समर्पित परमादरणीय रविंद्र राजू जी हमारे बीच में बैठे हैं। इनका बड़ा आशीर्वाद, इनका बड़ा सहयोग हरियाणा की इस भूमि को उपजाऊ करने में लगा है। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री। मैं जब यहाँ पर विधानसभा के अंदर लोकसभा है, वो लोकसभा देख रहा था जहाँ चंद्रमोहन पटवारी जी चुनाव लड़ रहे थे, वो क्षेत्र भी था। और अशोक जी को मैं पहली बार जब मिला था तो कोकराझार में मिला था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा थी और वहां पर मुझे भी लगाया गया था कोकराझार में कि आपने यहाँ पर रहना है। तो अशोक जी जब वहां पर आए तो मेरा तब वहां परिचय हुआ अशोक जी से कि असम सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं ऐसे हमारे अशोक सिंघल जी। और हमारे बीच में हमारे गुवाहाटी के मेयर मीरीगेन सरनिया जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तपिन दास जी, सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की ही जीत होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के अंदर पिछले 10 वर्षों में देश ने एक नई ऊंचाइयां ली हैं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर है। अगर हम देखें लंबे वर्ष के बाद, आजादी के बाद अगर कोई ग्लोबल लीडर हमें मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमें मिला, जिसने भारत का सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, जिसने राजनीति की मायनों को ही बदला है। हम ये देखते थे पूर्व के अंदर जो सरकारें थी, वो सरकारें समस्या को समस्या बना करके राजनीति करती थी। लोगों को डराना, लोगों को भय पैदा करना और भय पैदा करके लोगों का वोट बटोर लेना। विकास की तरफ ध्यान नहीं था। असम के अंदर मुझे पहले भी आने का मौका मिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर भी मुझे आने का मौका मिला है। जब मैं पिछला कार्यकाल देखता हूं, 2014 से पहले के असम को देखता हूं, 2024 के असम को देखता हूं, तो जमीन आसमान का अंतर मुझे नजर आता है यहाँ। और हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी दिन रात असम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ असम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र से भी चलती हैं और जो प्रदेश की भी हैं, मिलकर के लोगों तक उनके जीवन को सरल सुगम बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। जब हम देखते हैं कि देश की जो बड़ी समस्याएं थी, धारा 370, वहां के लोगों ने उसको नकार दिया। एक बड़ा मैंडेट अगर किसी को दिया भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर देने का काम किया है। वो धारा 370 से कितना पूरा देश पीड़ित था। हमारे यहाँ पर भी
बड़ी एक गंभीर समस्या थी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उसका समाधान अगर किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने आकर के उसका समाधान किया है। लोगों को जीने की आजादी सुरक्षित तरीके से हो, भय के अंदर। हम देखते थे कि कांग्रेस का जो शासन रहा है, व्यक्ति भय में ही रहता था। हम ये भी देखते थे कि ट्रेन के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो परिवार के लोगों को चिंता होती थी कि सुरक्षित आएगा नहीं आएगा, बाजार में जा रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा है कि सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। इस प्रकार का वातावरण, भय का वातावरण, धारा 370 को समाप्त किया। उस राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती थी उसके नाम के ऊपर, अब फिर उन्होंने उस जो वहां का एक क्षेत्रीय दल था मैनिफेस्टो के अंदर उस बात को डाला और कहा कि अगर हम यहां सत्ता के अंदर आते हैं तो इसको रिवर्ट करेंगे, धारा 370 को। ये सोच कांग्रेस की कि देश को कमजोर करना, देश को तोड़ना, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना, ये उनकी सोच रही है। धारा 370 को रिवर्ट की बात वहां का एक क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर जो वहां की पार्टी है उसने, फारूक अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला और कांग्रेस ने जाकर के गठबंधन किया। हमने इस बात को कुछ क्वेश्चन भी कांग्रेस के नेताओं से कहे थे कि आप ये बताने का काम करें, क्या आप इन समस्याओं के साथ जो रिवर्ट की बात की है क्या आप उसका सहयोग कर रहे हैं? अपनी मंशा को आप स्पष्ट करिए। परंतु जैसा मैंने कहा है कि कांग्रेस का जो कल्चर रहा है, कांग्रेस का जो डीएनए रहा है, वो रहा है कि लोगों को डराओ, विकास से ध्यान को डाइवर्ट कर दो और डाइवर्ट करके अपना वोट बैंक को सुरक्षित करके सीट के ऊपर बैठ जाओ। यहां तक उनकी सोच रहती है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। उनको आज तक 55-60 साल देश के ऊपर सत्ता में रहे हैं। जिस गति से इन 10 वर्षों में 2014, 2024 इस बीच में गति से काम हुआ है देश के अंदर, मैं नहीं मानता कि उस गति से देश में काम नहीं हुआ है। भाइयों, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है, कितने लंबे समय से ये चल रहा था और क्या क्या ये लोग बोलते थे, ये क्या क्या कहते थे, मंचों के ऊपर बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दी और भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भी हमारी सरकार ने करके उस राजनीति जो ये लोग करते थे उसके ऊपर विराम लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं, क्योंकि जो आदरणीय मोदी जी की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों का ही परिणाम है कि हमारे हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से कांग्रेस के उस दुष्प्रचार को धराशाही कर दिया। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा इन्होंने मोमेंट छेड़ रखा था पूरे देश के लिए कि किसान आंदोलन हमारे वहां चला। मैंने पूछा भी है, मैं पूछता था, मैंने कुछ क्वेश्चन वहां के कांग्रेस के लोगों से किए। मैंने कहा कि आप बताने का काम करें कि किसानों के लिए क्या काम किया, एक क्वेश्चन बताइए। मैं एक दिन कहीं एक मंडी के उद्घाटन पे जा रहा था, तो उद्घाटन पे जाते जाते मेरे दिमाग में कुछ आया कि इन्होंने ये हिसाब मांग रहे थे हमारे 10